Hello students, myself Nikun Savalia and welcome to my YouTube channel Maths मंत्र by निकुंज। आप सबका स्वागत है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के एपिसोड नंबर 2 में और टॉपिक है स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब सर ये इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है? पहले तो बेटा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो दो टाइप के फंक्शन होते हैं। फंक्शन जो भी हो स्टूडेंट्स, यहां पर से दो टाइप के फंक्शन हैं, जिसमें से एक फंक्शन है आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक फंक्शन है आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड दूसरा फंक्शन है स्टूडेंट्स इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसके बारे में हमें आज देखना है। तो ये दोनों फंक्शन में डिफरेंस क्या है? तो एक्सप्लिसिट फंक्शन, आप नाम ही देखो एक्सप्लिसिट मतलब कोई भी फंक्शन स्टूडेंट्स आपका एक्स एंड वाई के टर्म्स में होगा एंड उसका अगर कोई इक्वेशन बने, अब ये फंक्शन कब इंप्लिसिट कहलाएगा, कब एक्सप्लिसिट कहलाएगा? तो एक्सप्लिसिट मतलब y इन टर्म्स ऑफ x, मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x आपका, उसके टर्म्स में आप y को लिख पाते हो। तो अब तक हमने जितने भी डिफरेंशिएशन देखे होंगे वो सारे एक्सप्लिसिट थे, लाइक y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स, तो y इन टर्म्स ऑफ x, तो इट इज y इक्वल टू साइन एक्स, ये आपका एक्सप्लिसिट है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन है। y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ 10x, दिस इज योर एक्सप्लिसिट फंक्शन बिकॉज y को हम x के टर्म में लिख पा रहे हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। y इक्वल टू साइन ऑफ कोस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन आपको ऑलरेडी आता है। हमने सीख लिया है एपिसोड नंबर 1 में इस टाइप के क्वेश्चन, जिसको हमने चेन रूल से इसको डिफरेंशिएट करना सीखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले एपिसोड 1 देखिए मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का, क्योंकि आगे के सारे एपिसोड में चेन रूल का यूज होगा एंड होगा ही, राइट। तो सर अब थोड़ा इंप्लिसिट फंक्शन के बारे में भी बता दीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंप्लिसिट? कि जो फंक्शन में स्टूडेंट्स आप x एंड y को इन टर्म्स ऑफ x लिख ना पाओ, वैसा फंक्शन जो है वो होगा इंप्लिसिट फंक्शन। एज फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई, तो स्टूडेंट्स क्या हम इसमें से y को सब्जेक्ट बना पाएंगे? नहीं। अगर हमें लिखूं x स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स बर इक्वल टू 5, क्या इसमें से हम y को या x को इन टर्म्स ऑफ y या y को इन टर्म्स ऑफ x लिख पाएंगे? अब देखो कि यहां पर से अगर हम xy कॉमन निकाले तो यहां पर क्या बच जाएगा? x, y कॉमन निकाले तो इधर y x स्क्वायर बचेगा, इधर से x क्यूब y बचेगा, तो y तो बचेगा ही बचेगा, मतलब आप y को सब्जेक्ट नहीं बना पाओगे। तो इस टाइप का जो फंक्शन है वो स्टूडेंट्स आपका इंप्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। ये बात है निराली, अगर आपको सुनना हो तो इंप्लिसिट फंक्शन में वो हमारा जो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन है वर्ल्ड का, कि एवरी वैल्यू ऑफ डोमेन हैविंग यूनिक इमेज ऑफ कोडोमेन, वो कभी कभी सेटिस्फाइड नहीं करता है, बट फिर भी इंप्लिसिट फंक्शन के ग्राफ भी होते हो, इंप्लिसिट फंक्शन क्या डिफरेंशिएशन भी हम कर सकते हैं, और उसकी ही मेथड जानने के लिए आज के वीडियो में मैं आपके साथ मिला हूं। तो लेट्स स्टार्ट विथ डिफरेंशिएशन ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन कैसे होता है, इस टाइप के फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करना है। तो वो जानने से पहले स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं एंड देन क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ सम बेसिक थिंग, कि अगर आपको x को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं कि dx बाई dx क्या होता है हमारा, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1। बट यहां पर ही y को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स? इट इज योर dy बाई dx, राइट। अब एक्स स्क्वायर को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ इस सारी चीजों को, मैं अभी एक टेबल बना रहा हूं जिसको हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पर मैं पहले फंक्शन लिख रहा हूं,
और यहां पर हमें उसको डिफरेंशिएशन कैसे करते जा रहे हैं वो हमें कंसीडर करना है। तो लेट्स स्टार्ट कि x को डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो 1 हुआ, बट उसी जगह पर y होगा तो हम लिखेंगे dy बाई dx, y का डेरिवेटिव इज dy बाई dx, राइट। अब स्टूडेंट्स x स्क्वायर था तो हम क्या लिखते थे, 2x लिखते थे, बट x स्क्वायर के बदले y स्क्वायर होगा तो चेन रूल, पहला प्रायोरिटी y स्क्वायर में फर्स्ट प्रायोरिटी 2 को, तो क्या होगा 2y। डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो मतलब y स्क्वायर का 2y एंड देन y का क्या करेंगे स्टूडेंट्स dy बाई dx, ना कि 2y ओनली। ये इंपॉर्टेंट है यहां पर आपको समझना। और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, मानो कि हमने कंसीडर किया y क्यूब, तो y क्यूब का 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ रही होगी कि विथ रिस्पेक्ट टू x है तो वो डी वाई बाई डी एक्स इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर x इंटू वाई है तो यहां पर कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। x का डेरिवेटिव तब y एज इट इज प्लस x एज इट इज तब y का डेरिवेटिव मतलब dy बाई डी एक्स, मतलब x का कितना होता है विथ रिस्पेक्ट टू x 1, तो 1 इंटू वाई प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये होगा x इंटू वाई का डेरिवेटिव। इसी जगह पर हमें अगर क्वेश्चन में साइन y आ जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी साइन को एंड सेकेंड y को, हमने जो देखा था स्टूडेंट्स फर्स्ट एपिसोड में चेन रूल में कि फर्स्ट साइन को लगेगा देन y को, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो मैं आपको आइडियाज दे रहा हूं, ये सारी चीजें आपके इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन में यूज होने वाली है, तो अच्छे से पहले ये कॉन्सेप्ट को समझिए कि क्या कहां पर क्या हमें करना है। और आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, थोड़े से और एग्जांपल लेते हैं कि मानो कि कहीं पर भी आपको ऐसा टर्म दिख गया एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ये सब प्री प्लानिंग हो रही है इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने की। एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटू वाई मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा, डायरेक्ट एक्स स्क्वायर का और वाई का मत कर देना, सबसे ज्यादा गलती यही करते हो आप लोग। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे पहले, तब वाई एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज तब वाई का डेरिवेटिव, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x तब वाई एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, तब y को आप y का डेरिवेटिव मतलब dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हो, y डैश भी लिख सकते हो, नो इश्यू, राइट। अब यही चीज स्टूडेंट्स अगर मानो कि इस हिसाब से आ गई 10xy कहीं पर, तो क्या करेंगे, वापिस चेन रूल, फर्स्ट प्रायोरिटी 10, सेकेंड प्रायोरिटी xy, तो 10 को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, xy को सेकेंड प्रायोरिटी देंगे, तो 10 का डेरिवेटिव इज sec स्क्वायर xy एंड देन xy को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1, y एज इट इज प्लस x एज इट इज, तब y का डेरिवेटिव इज dy बाई डी एक्स। ये होगा आपका टर्म जो कहीं ना कहीं इम्प्लिसिट फंक्शन में यूज आने वाला है। अगर यहां पर मानो कि लास्ट एक और टर्म लेते हैं देन क्वेश्चंस पर जाते, उसमें और थोड़ी सी नई चीजें जानने को मिलेगी। तो मानो कि साइन स्क्वायर y, किसको फर्स्ट प्रायोरिटी, साइन को, सर बाहर दिख रहा है, कर दी ना गलती, क्या बताया था कि इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी स्टूडेंट्स किसको लगने वाली है आप लोगों को, स्क्वायर, क्योंकि यहां पर बाहर वाला जो फंक्शन है वो स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर को फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकेंड प्रायोरिटी साइन को एंड थर्ड प्रायोरिटी होगी y को। तो डिफरेंशिएशन में क्या होगा 2 sin y, देन साइन का cos y एंड देन y का dy बाई dx। तो इस हिसाब से जब भी कहीं पर भी y आए, सर क्यों कर रहे हो, क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन में x एंड y सब साथ में होगा, इसको हम अलग कर पाएंगे नहीं, इसलिए मैं आपको इतना सारा ट्रिक्स दे रहा हूं कि ऐसा है तो ऐसा करना है, ऐसा है तो ऐसा। अब इसमें थोड़ा भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई कर देना, तो इट इज योर साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हम लिख सकते हैं, राइट। तो ये इतने सारे हमने टर्म्स देखे स्टूडेंट्स, यहां पर से ये सारे टर्म्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहां पर क्वेश्चन
किसके? इम्प्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन, जो थोड़ा सा हम बेसिक ले रहे हैं। आपको क्या फाइंड करना है इन सारे क्वेश्चन में? फाइंड dy बाई dx। सारे क्वेश्चन में आपको dy बाई dx फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है? आपको करना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों साइड आपको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफरेंशिएट कर देना है। तो पहला टर्म देखिए, x इंटू वाई, अभी अभी सिखाया, क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। x का डेरिवेटिव 1 तब y एज इट इज, प्लस x एज इट इज तब y का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स dy बाई dx। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? u इंटू वी का डेरिवेटिव इज इक्वल टू u डैश v प्लस v डैश u। फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज, प्लस अब एक्स स्क्वायर वाई में, एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन, वाई सेकेंड फंक्शन, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x तब वाई एज इट इज, नाउ एक्स स्क्वायर एज इट इज तब वाई का dy बाई dx। नाउ वाई स्क्वायर पर आइए, वाई स्क्वायर में अकेला ही फंक्शन है, फर्स्ट प्रायोरिटी पावर को, तो इट विल बी 2y एंड देन y का dy बाई dx। एंड देन स्टूडेंट्स 2 का डेरिवेटिव कितना होगा? 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0। अब आपको क्या करना है? जहां जहां dy बाई dx है वो सारे टर्म्स को ढूंढना है, उसमें से dy बाई dx को सब्जेक्ट बनाना है, कॉमन निकालना है। तो x प्लस यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 2y एंड बाकी सारी चीजों को सामने जाने दो। तो y एंड 2xy को सामने जाने देंगे तो माइनस ऑफ y प्लस 2xy। तो स्टूडेंट्स यहां से हम dy बाई dx को सब्जेक्ट बना ले तो इट विल बी माइनस ऑफ y प्लस 2xy अपॉन x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2y एंड दिस इज योर आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। स्लाइड कहां है? यहां पर क्वेश्चन तो ऑन द स्पॉट वीडियो बनाते समय बन रहे हैं। आप एक बार ये सेशन को देखेंगे, आप कहीं पर भी इंप्लिसिट फंक्शन के क्वेश्चन देखोगे, आपसे बन जाएंगे, ये मेरा वादा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अभी पहले वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगले बेटा कोई भी वीडियो आएंगे कैलकुलस के तो पहले तेरे पास ही नोटिफिकेशन आएगा कि मैथ्स मंत्र बाय निकुंज का जो नेक्स्ट वीडियो है मेथड ऑफ डेरिवेटिव का वो आ गया है, देखना मत भूलना। एंड अपने दोस्त को जरा शेयर कर देना बेटा, क्योंकि तू तो पढ़ लेगा अच्छे से कॉन्सेप्ट, तेरा दोस्त जो तेरे साथ रहता है, तेरा अच्छा सोचता है, वो ना रह जाए। तो प्लीज शेयर इट फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मान के आप लोगों के लिए ऐसा मैं बनाऊं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री हो, जिसमें x इंटू वाई जैसा कोई टर्म हो, जिसमें अकेला y वाला टर्म हो एंड इज इक्वल टू भी सामने कुछ एक्स स्क्वायर वाई जैसा कोई टर्म हो एंड इसमें से हमें फाइंड करना है dy बाई dx। चलिए क्या अभी सिखाया मैंने? डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x और क्या बोला था? ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो लग जाते काम पर। साइन y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो पहला प्रायोरिटी साइन, सेकेंड प्रायोरिटी y। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स? cos y एंड y का डेरिवेटिव इज dy बाई dx, ये मत भूलना। एक्स वाई का डेरिवेटिव इज 1 एंड y का dy बाई dx, सब यस और नो? आप सोच रहे होगे सर ने गलती कर दी है ना, ये सही है? सबसे ज्यादा गलती आप यही करोगे, जल्दी जल्दी में प्रोडक्ट रूल कहां लगाना है वो भूल जाओगे। ये बात एकदम गलत है, यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा बेटा, तो क्या होगा यहां पर से? तो कि x का डेरिवेटिव होगा 1 तब y एज इट इज प्लस x एज इट इज तब y का dy बाई dx एंड y क्यूब का डेरिवेटिव इज 3y स्क्वायर, y को मत भूलना, dy बाई dx। काम खत्म नहीं हुआ है,
राइट हैंड साइड में भी एक्स स्क्वायर वाई है, यहां पर भी तेरे को कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x तब y एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज तब y का dy बाई dx। अब सारे dy बाई dx वाले टर्म को एक साथ लिखना है, तो इतने सारे टर्म यहां सबसे dy बाई dx कॉमन निकाले तो cos y प्लस x प्लस 3y स्क्वायर, सामने से x स्क्वायर भी इस साइड आएगा तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, माइनस एक्स स्क्वायर, और 2xy इधर था ही, ये y वाला टर्म उस साइड चला जाएगा तो माइनस y। अब dy बाई dx का वैल्यू चाहिए, उसको सब्जेक्ट बना लो तो इट विल बी 2xy माइनस y अपॉन cos y प्लस x प्लस 3y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर। इतना इजी है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मान के क्वेश्चन ऐसा बना दे, साइन स्क्वायर y प्लस टेन स्क्वायर y इज इक्वल टू 7। क्या बोला, यहां से क्या हम y को सब्जेक्ट बना सकते हैं, नहीं। तो क्या करना है, यहां पर 7 के बदले मानो कि हम लिख लेते हैं थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए, मान के क्वेश्चन को बनाते x इंटू वाई। तो क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो क्या करोगे पहले स्टूडेंट, साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर वाई में फर्स्ट प्रायोरिटी 2, सेकेंड साइन, थर्ड खत्म, नहीं y है x नहीं है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी स्क्वायर, सेकेंड साइन एंड थर्ड y, तो डेरिवेटिव होगा 2 साइन y, साइन y का cos y, देन y का dy बाई dx। सिमिलरली टेन स्क्वायर y में 2 10y, 10y का सेक स्क्वायर y का dy बाई dx, xy का 1 इंटू dy बाई dx। नो, प्रोडक्ट रूल, x का 1 y एज इट इज, x एज इट इज, y का dy बाई dx। एंड अब ये वाला टर्म है, इसको अच्छे से लिखना है आप लोगों को, तो लिख सकते हो साइन 2y, बिकॉज 2 साइन y cos y इट विल बिकम साइन 2y इंटू dy बाई dx। तो dy बाई dx को हम कॉमन निकाले तो यहां से साइन 2y, यहां से माइनस 2 10y इंटू सेक स्क्वायर y, एंड बेटा यहां से भी dy बाई dx इस साइड आएगा लेफ्ट साइड, तो क्या बचेगा, माइनस x। अब इधर भी dy बाई dx इधर भी था ही, तो इधर सिर्फ बच गया राइट हैंड साइड में y, तो आपका dy बाई dx हो जाएगा स्टूडेंट्स y अपॉन साइन 2y माइनस 2 10y इंटू सेक स्क्वायर y माइनस x। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इतना इजी है इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें ऐसा कुछ ले रहे, साइन एक्स वाई प्लस cos square y is equal to k, and where your k is constant, मानो कि k क्या है, कांस्टेंट है। चलिए इसको सोल्व करते, तो पहले साइन एक्स वाई में फर्स्ट प्रायोरिटी साइन, क्या होगा साइन का डेरिवेटिव, cos x नहीं, cos एक्स वाई इंटू, अब ये एक्स वाई को डिफरेंशिएट करना है, तो x का डेरिवेटिव 1, y एज इट इज, x एज इट इज, द y का dy बाई dx प्लस cos स्क्वायर y। तो cos स्क्वायर y में फर्स्ट प्रायोरिटी 2 को, तो 2 cos y का माइनस साइन y एंड y का dy बाई dx, एंड तब कांस्टेंट k का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स कितना होगा, 0। तो देयरफॉर यहां पर से देखो ये प्रोडक्ट होगा, अब तो y इंटू कोस एक्स वाई प्लस x इंटू कोस एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन 2y लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, बिकॉज 2 साइन y cos y विल बिकम साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म्स में से स्टूडेंट्स हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, dy बाई dx। तो dy बाई dx को हम कॉमन निकाले तो
एक्स कोस एक्स वाई माइनस साइन 2y इज इक्वल टू माइनस वाई कोस एक्स वाई। देखो मैं साथ साथ में आपको बताता जा रहा हूं कहां पर आप गलती करोगे, वो गलतियां मत करना। प्रोडक्ट रूल है तो प्रोडक्ट रूल यूज करना है, डिवीजन है तो डिवीजन रूल यूज करना है। बाकी जो आप भूल जाओगे उसके मार्क्स तो कटने ही कटने हैं। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, एक ही चीज को 2 बार 3 बार लिख के प्रैक्टिस कर। बिना लिख के जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मैथ्स को पढ़ रहे हो, तो एग्जाम में वो चीज नहीं बनने वाली है। तो अगर आप साथ में वीडियो भी देख रहे हो तो वीडियो में देखते देखते भी आपके हाथ में पेन और पेपर होना चाहिए, तो ही ये यूजफुल है एंड तो ही देखो। बाकी टाइम पास करने के लिए अगर सर पढ़ा रहे, मैं देख लूंगा, मेरे को आ जाएगा, ये बिल्कुल सच नहीं है बेटा। अभी पेन पेपर उठा, अगर नहीं है तेरे पास तो साथ साथ में लिखता जा एंड कैसे मैं क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं वो देखता जा। राइट, तो खत्म। यहां से dy बाई डी एक्स को हमने कॉमन निकाला, सब्जेक्ट बनाया, तो माइनस वाई कोस एक्स वाई अपॉन एक्स इंटू कोस एक्स वाई माइनस साइन 2y, और ये आपका आंसर। इतना इजी है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। क्वेश्चन 4 कोई ऐसा अच्छा नंबर नहीं लग रहा है तो एक और क्वेश्चन करते स्टूडेंट्स, एंड ये क्वेश्चन आप मेरे से पहले सॉल्व करके दिखाओ। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब वाई प्लस 10y प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू 5। आपको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। चलिए मेरे से पहले आप सॉल्व कर लेना। एक्स स्क्वायर वाई में मैं भी सॉल्व कर रहा हूं एंड थोड़ी देर के लिए मैं म्यूट हो जा रहा हूं, आप देन स्टेप सारे देख लेना। मेरे से पहले सॉल्व करके दिखाओ। मेरा हो गया, आपका आंसर क्या मेरे से पहले आ गया है? तो आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया है। एंड अगर अभी तक आंसर नहीं आया है तो एक बार ये सॉल्यूशन देखिए एंड समझने की ट्राई करिए। एंड जिसने मेरे से पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया वो कमेंट में जवाब दीजिए, किया है तो भी, नहीं किया है तो भी। एंड आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल, क्योंकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन तेरे को ही पहले आएगा। एंड देन अपने दोस्त को, अभी तक उसको पता नहीं है कि सर डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे एक एक कॉन्सेप्ट, तो उसको भी बेटा शेयर कर दे, उसको भी ये यूजफुल होगा। तो आज के सेशन में स्टूडेंट्स हमने देखा डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन, एंड उसके पहले हमने बेसिक आइडिया लिया कि डिफरेंशिएशन कैसे करना है, एंड थोड़े से क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। अब नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी मिलेंगे, तब तक इसके नोट्स बनाओ। नेक्स्ट एपिसोड में आना मत भूलना। नेक्स्ट एपिसोड इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एपिसोड नंबर 3, जिसमें हम सीखने वाले स्टूडेंट डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तब तक बाय बाय। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लेना एंड देन एपिसोड 3 देखने के लिए आना। मिलते स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू।